हम मानते हैं कुछ लोग बयानबाजी देते हैं कि तो राजनीति है, राजनीति। अगर राजनीतिक लोग भला काम करते हैं तो उसका साथ दो, वो भी इंसान है, वो भी हमारे बीच में जायज है। अगर राजनीति पॉलिटिकल आदमी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका साथ दो, अगर लोग के अपने ही लोग किसान लोगों को पता नहीं लगता है, पंचायत को आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें, किसान आंदोलन का समर्थन करें, अंत में सरकार का प्रचार हुआ, किसान आंदोलन का समर्थन करता है और कल से अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल से ही गाँव में कांग्रेस दिल्ली करेंगे। मेरे मुंह से अगर कोई ऐसी बात कभी निकली हो किसी को भी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोहन जी, आपने उसकी विचार में हमारे अच्छे रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं आगे की नागरिकों को करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो आए और आए हुए किसान साथियों को इस आंदोलन के बारे में हमारे बच्चे आए हुए हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दशरथ जी को तालीम देंगे, वो भी अपने यहाँ पर विचार रखें, उनका भी ठीक है। धन्यवाद। किसान सम्मेलन बुलाया गया गार्डन पार्क के चबूतरे। जैसा कि आप सबने पता है कि आज का किसान समाज के साथ बहुत अन्याय इन सरकार की गलत नीतियों के कारण हम जितना सदमे में आ रहे हैं उसी का समाधान ढूंढने के लिए किसान समाज पूरा पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, पूरे भारत का किसान आज दिल्ली को गए और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये सम्मेलन आज बुलाया है और इसमें कई खातों के नुमाइंदे, कई खातों के लोग, इस समाज के रक्षक, इसकी रक्षा करने वाले, इस समाज को संगठित करने वाले लोग यहाँ पहुंचे हैं और उनके बीच में हम यही बात रखने को जा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। देखिए, जिस दिन सरकार ये 3 कानून अध्यादेश, कृषि कानून ये जो हमारे ऊपर थोपे गए, उस दिन थोड़ा सा कंफ्यूज हमें था कि ऐसी बात नहीं है कि किसानों के कुछ तो किसानों के हक में होगा, लेकिन जब हमने ये फसल देखी उससे हमें समझ में आया कि जो ये कृषि कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं इनमें किसान के हक में कुछ भी नहीं, किसान को कोई सुविधा नहीं है इसमें। ये हमारे साथ सरासर एक धोखा हुआ और इस सरकार की ओछी मानसिकता का हम शिकार हुए और इससे आज हम बड़े सदमे में हैं कि आगे आने वाला टाइम में हम कैसे झेल पाएंगे, कैसे किसान जिंदा रहेगा, ये हमारे समझ से बाहर है। और अगर ये
किसान को कोई रास्ता नहीं उसके पास। अब वह अपने बच्चों का, अपने परिवार का और इस समाज में, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई रास्ता है, ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। अब वह किसान को जिंदा रहने के लिए कुछ और रास्ता निकल आएगा, कुछ नहीं। बस हमारे ऊपर तो ये ऐसी समस्या और ऐसा खौफ सरकार का हमारे ऊपर, किसान के ऊपर जो पड़ा है, ये बहुत भयंकर है। इसके समाधान के लिए आज जरूरत है हमारे किसान समाज को इकट्ठा होकर एक साथ अपनी ताकत को दिखाने, इस सरकार को झुकाने का। अगर ये सरकार झुक जाती है तो हम बच जाएंगे, और नहीं तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में। तो आज हमने जो फसल बेची उसकी एक तो प्रक्रिया ही इतनी जटिल बना दी है, अगर किसान को उसको देना ही मुश्किल हो गया। नंबर 2, तो इसमें इनको भंडारण व्यवस्था जो व्यापारियों के लिए या बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए दी है, तो ये तो कुछ दिन में हम अंदाजा लगाएं तो सब कुछ उनके हाथ में चला जाएगा। जिस दिन खरीदेंगे मन मर्जी के भाव से खरीदेंगे, और जिस दिन वो अपने गोदामों से अनाज, दाल, जो भी है अपनी जिनिस खरीद के जो उन्होंने जमा कर लेंगे और उनको बाद में बेचेंगे तो वो ऊंचे दामों पर बेचेंगे। तो इसमें केवल किसान ही नहीं, पूरा समाज ही इस घेरे में आ गया है। तो पूरे समाज ने ही एकजुटता इसमें दिखानी चाहिए। और ऐसी बात नहीं कि हम कोई बाहर से आए हैं या विदेशी हैं। इस किसान का, सारे समाज का पेट भरने वाला ये किसान, ये अन्नदाता आज इतना दुखी और इतना मायूस है, तो सरकार को अब तक समझ में क्यों नहीं आई, ये हमें समझ नहीं आई। तो किसान भाइयों, मेरी आपसे अपील है, आज इस सम्मेलन के माध्यम से हम ये सभी भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने गांव के माध्यम से, अपने गांव के लेवल पर अपने जितने भी ट्रैक्टर या ट्राली या जितने भाई वहां दाना साहब है, अपने खाने पीने का इंतजाम करके, जो पंजाब के किसान ने जो हमें रास्ता दिखाया और जिस तरह से वो इस सम्मेलन को, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनसे हम सीखना चाहिए। तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, कितने अनुशासन प्रिय तरीके से पंजाब का किसान आगे बढ़ा और दिल्ली को घेरा। उसके साथ हम भी उनका तन मन धन से सहयोग करें और उन भाइयों का धैर्य, बड़े भाई हैं हमारे, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो हम उनका साथ दें और उनकी जो तरीका अपनाया है उससे हम सीखें और पूरे अनुशासन के तहत, न कि कोई उड़दंगबाजी या कोई गलत तरीका अपना लिया या कोई और गलत कार्रवाई इसमें बिल्कुल ना करें, क्योंकि देश हमारा है, किसान का है और इसका जो भी नुकसान होगा उसके भोगी भी हम ही होंगे। लेकिन हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से इस सरकार को घुटने पर लाने के लिए हम तन मन धन से हर काम से 2 ट्राली या 3 ट्राली या 4 ट्राली जितने भी लोग तैयार हों, अपने साजो सामान के तहत अपना साथ में लेकर शांति प्रिय ढंग से, हम 1-2 रास्ता बचा है दिल्ली का, उसको और जाके घेर लें और मोदी सरकार किसान से आके पूछे और उसको समझे, किसान की तकलीफ को समझे, क्योंकि किसान आज बड़ा दुखी है। और इसमें अगर हम आज फेल हो गए तो समझो आगे हम कुछ करने लायक भी नहीं बचेंगे। आज की लड़ाई ऐसी अहम लड़ाई है, अगर हमने एक कदम पीछे हटाया तो पीछे खाई है, खाई में गिरेंगे और उठने के लायक नहीं बचेंगे और इस किसान का इतना जबरदस्त शोषण होगा
कि अपने बच्चों का भविष्य वो बिल्कुल खतरे में है और उनका कोई रास्ता ऐसा दिखाई नहीं देता किसान अपने घर परिवार को कैसे चलाएगा। तो इस अपील के साथ किसान समाज से मेरी अपील है कि हर गांव से अपने लेवल पर जो भी खाने पीने की सामग्री है जो संभव हो सके वो वहाँ पहुँचाने का कार्य करें और अपने गांव में से जितने 50-100 जितने आदमी तैयार हों अपने साधन अपने लेवल के साथ वहाँ जाकर ने उन सब भाइयों का हम आंदोलन का समर्थन करें और उनकी हौसला अफजाई करें, जिससे जाके हम किसान को उसको सरकार को हम झुका सकें। क्योंकि आज पूरा देश इस सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसे मोड़ पे खड़े है जिसमें हमने चारों तरफ की चिंता है। क्योंकि हम तो खुद सदमे में हैं ही, लेकिन देश की सुरक्षा को भी खतरा मंडराने लगे है। जब तक ये सरकार नहीं समझेगी, जितना जल्दी हो सके इस सरकार से भी मेरी अपील है इस किसान सम्मेलन के माध्यम से कि सरकार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोचे और समझे और किसानों की पीड़ा को सुने और इनकी समस्या का समाधान करे। नहीं तो ये सरकार तो जाएगी ही, साथ में देश को भी हो सकता है पता नहीं कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा सभी भाइयों से फिर पुनः अपील करता हूँ कि हर काम से जो भी संभव हो सके जितने भी लोग तैयार हों, जितने भी ट्रैक्टर ट्राली तैयार हों, अपना सामान जुटा के अपने पंजाबी भाइयों से सीखो। उन्होंने कितना अपने एक झाड़ू तक भी अपने घर से लेकर चले हैं और वहाँ जाकर बैठे हैं, अपना घर बसा लिया है, कोई टेंशन नहीं उनको, आराम से बैठे हैं, शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम उनसे कुछ सीखें और उनका साथ दें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि इसमें आप आड़े बैठ कर चले जाओगे तो आगे कुछ करा नहीं, लेकिन इन बातों से कुछ नहीं मिलने वाला। हम अपने गांव में जाके न और वहाँ का बॉर्डर पर चलने का प्रोग्राम कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा, कितने लोग तैयार होंगे, कितने ट्रैक्टर होंगे, इस बात पर विचार करें। जय धन्यवाद भाई महावीर। हमारे मध्य हमारी बहनें भी आई हुई हैं और आज के समय में इनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होती जा रही है। तो उसी कड़ी में मैं सिक्किम सपा केडी को मंच पर बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो भी कम से कम समय में इस आंदोलन के विषय में अपने विचार किसान साथियों के सामने रखे। सिक्किम जी। आदरणीय मेरे पिता के बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ और यहाँ आने पर आपका स्वागत करती हूँ। बाकी हम लोगों को पता है हम जिस मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक ही मकसद है, सरकार का मामला है हर किसी के लिए कोई ना कोई कानून बनाए रखना। और आज ऐसे कानून बना के रख दिए हैं किसानों के लिए जहाँ से किसान का एक किस्म से डेथ वारंट जारी कर दिया है, जो हम लोगों को समझ में आ चुका है। यदि हम आज संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि जो सरकार का मनसा है वो हमें अब साफ नज़र आ रही है। उन्होंने सब कुछ बेच डाला, एक किसान की ज़मीन बाकी है, अब उस पर निगाह, और अब ये लड़ाई आर पार की है। हम पीछे नहीं हट सकते, कोशिश करनी है। हम अब हाथ खींचने पर विश्वास रखें, क्योंकि जो हमारी जाट कम्युनिटी है इसके अंदर एक बड़ी कमी है जो मुझे हर क्षेत्र में महसूस हुई। किसी भी इंसान को ऊपर जाते हुए सहारा नहीं देंगे और उसके पाँव खींचने की तरफ ध्यान देंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अब पाँव खींचने की बजाय हाथ खींचने पर विश्वास कीजिए ताकि हम अपने वजूद को बचा पाएँ। नहीं तो हम अपना वजूद हार चुके हैं। अब थोड़े से संघर्ष की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली की चूल्हें हिल रही हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही,
पर सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हमारे बीच में कितने हैं MP MLA हैं, कुछ भी है, कोई नज़र नहीं आ रहा ना। जब हमारे बुरे वक्त में कोई हमारे साथ नहीं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। जब वो हमारे बीच में आए, सबसे पहले तो उनका जो हमने स्वागत करना है, एक बाल्टी पानी से करना है। वो मेरे गांव में हो, आपके गांव में हो, गोडानवाना आए या किसी की शादी में आए, पहली बात तो हमें बुलाना नहीं। और यदि वो आ भी गए बाई चांस, तो उनको पता होना चाहिए कि ठंड के अंदर पानी कैसे लगता है, कितना दर्द होता है किसान को। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम अपने देश में भी आज़ादी से जी सकें? तो अंत में मेरा आपसे यही अनुरोध है, एक दूसरे का सहारा लेके हमें जहां हमारी जो मात्र शक्ति है, जहां हमारा आप ड्यूटी लगाएंगे, जैसा भी हमें दिशा निर्देश देंगे, जहां हमारे पिता बुजुर्ग या हमारे बहन या मेरी बहनों का जहां भी पसीना गिरेगा, हम वहां खून गिराने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष में आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय किसान। धन्यवाद सुगम जी। इसी कड़ी में मैं मास्टर प्रदीप पहलवान को बुलाता हूँ। मास्टर प्रदीप जी आए और आए हुए किसानों को अपना संबोधन दें और इस किसान आंदोलन की सफलता के लिए अपने विचार रखें। सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबको बारंबार प्रणाम। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लॉकडाउन क्या है, और इस लॉकडाउन में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि किसान के लिए काले कानून लेके आए। किसान किसी भी संगठन ने मांग नहीं की, फिर भी किसानों के विकास के लिए कह रहे हैं कि हम काले कानून लेके आए। अभी 3 दिन पहले अनिल विज को कोरोना की वैक्सीन दी गई और आज आप न्यूज देख सकते हैं, अनिल विज कोरोनाग्रस्त हो गया। कोरोना भी फर्जी और वैक्सीन भी फर्जी। इसी प्रकार बिल फर्जी। बिलों के अंदर क्या है? बिलों के अंदर 8 प्रकार के नियम तय किए गए जिससे आपका फसल का जो भाव है वो तय किया जाएगा। आपका फसल का जो दाना है वो मरा हुआ ना हो, उसके अंदर नमी ना हो, वो पिचका हुआ ना हो। अगर ऐसी कोई चीज मिल गई तो आपको भाव नहीं मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर तय करेगा, कॉन्ट्रैक्टर अगर 2100 का भाव अगर आपको 1200 रुपये कहता है तो आपको 1200 देने पड़ेगा। कहां फसल लेके जाओगे वापसी अपने घर पे? किसी अदालत में आप नहीं जा सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी अदालत होगी SDM की अदालत। SDM किसका? सरकार का। SDM की नियुक्ति कौन करेगा? सरकार। तो SDM मानेगा किसकी, सुनेगा किसकी? अंबानी की सुनेगा, अडानी की सुनेगा, मोदी की सुनेगा, खट्टर की सुनेगा। आप लोगों की क्यों सुनेगा? आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार लेके आई। आपका प्याज, टमाटर, दालें, लहसुन, ये सारी चीजें आवश्यक वस्तुओं से बाहर कर दी गई। अब जितने भी बड़े धन्ना सेठ हैं, सारे के सारे उनका भंडारण कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं। उनकी कोई लिमिट नहीं है। काला बाजारी करेंगे, बाजार के अंदर उसकी शॉर्टेज करेंगे, और जब बाजार के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो महंगे भाव पे वो आपको बेचेंगे। हमारे सारे भाई जो बॉर्डर पे गए हुए, चाहे वो सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, हम किसी भी प्रकार से सहयोग करें। जो मोबाइल चलाते हैं, जो डाटा यूज करते हैं, किसान की अपनी IT सेल नहीं है। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप किसान की IT सेल का काम करें। घर घर तक किसान की आवाज उठाएं, किसानों को जागरूक करें, और अपने हकों की लड़ाई के लिए चाहे हमें 26 जनवरी तक दिल्ली बैठना पड़े, हम बैठेंगे, लड़ेंगे और हर संभव मदद किसान को देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई प्रदीप, आपने अपने विचार रखे। अब इसी कड़ी में मैं चाहूँगा, हमारे मध्य आए हैं नगोरा गांव से सरपंच जस्सा जी, वो आए और अपने विचार रखें। सभी किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। हम एक विपदा की घड़ी के अंदर आए हुए हैं
सभी किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर दिल्ली बॉर्डर पर जाए, सामग्री और राशन जितना भी अपने तमन दम से उसके उनका साथ दे। जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, गवर्नमेंट हमें न्यू में दबाव रखेगा होगी। हालांकि आज जब तक बच्चा माँ के पास नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसी प्रकार हमारी तन दल की लड़ाई है। किसान 36 जात का नारा है। इस प्रकार हमें तन दल से मेरी हाथ जोड़कर अपील है सभी भाइयों से, दिल्ली पंजाब भाई जो बड़ा अपना प्रांत है उसका तन दल से साथ दे और सभी भाई अपना साथ देकर इस लड़ाई को हमेशा जीत की तरह लेकर जाए। यही मेरी प्रार्थना है। यह मेरा धन्यवाद है। जय हिंद। धन्यवाद सरपंच साहब, आप इतनी दूर से चल करके यहाँ इस आयोजन में हिस्सा लिया और विचार रखे। अब मैं मेरे दादा केर सिंह से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए। आप भी अपने विचार रखें कि किस प्रकार इस आंदोलन को सफल किया जा सके और सरकार को झुकाया जा सके। आदरणीय आए हुए संतों, बापों और सरदारों, मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, आप लोग इतनी तकलीफ लाकर जो आए हैं, जो कल्पना अपने आया करता है। हम आपको सबको इस सरकार ने बहुत बड़ा दुख दे दिया और उस दुख को मिटाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। किसान एक मुलायम शरीर का आदमी, रुई वर्गा, जिसके शरीर में काले तो होगी सरकार काले तो होंगे। हम मांगते नहीं, जबकि क्यों में धक्के दे जाए। जो मांगे स्वामीनाथन है वो रिपोर्ट मांगी, बहुत ही वोट दे। ये क्या है सरकार? कौन सा तरीका? जब लोग नहीं समझ सकते वो सरकार किस काम में? सरकार के अंदर बैठे नाम इतने काट के पीटी के आमदन का भी है के नाम है कि है क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों को बुद्धू बना रहा है। किसान मैं 50 साल पहले देखता था, जब चौथे पड़ा कि बनिया सरकार के मजेदार हो, जब मास्टर हो जाकर गाँव में जाके मिले करते कणक दे दो पानी। एक किसान सबको इसका कोई चना खाजो, कोई गन्ना खाद भी दूसरे कोई इसका खाद और इतनी बढ़िया चीज को ये तकलीफ है कि सरकार को हमने उठना है और आप सारे भाई मिलके चलना है और इस समाज में हमने समझा करनी रहना है, अच्छे काम करें, लेकिन सहनशीलता, शांति और समाज का जोड़ लो और होम काम रखो। तोड़ फोड़ के फायदे नहीं करनी, तोड़ फोड़ करेंगे अपना नुकसान है। सब जो चलना है शांति प्रिय आंदोलन चलाएंगे। शांति प्रिय में हम सरकार का विरोध करना छोड़ देंगे, इसका मार्ग बदलाव कर देंगे और सभी अपने आप की सुविधा हो जाएगा। मेरी एक करना है तो इनके सारे जय बोल के चलो। जय हिंद। अब मैं रामेश सिंह मुखियाना गोरख हमारे युवा साथी हैं, वो आए और इस विषय पर अपने विचार रखें। रामेश भाई। इंसाफ व भाईचारे का प्रतीक झाड़न खाप का जो चबूतरा है सर्वजात, इसके ऊपर मौजूद ज्ञान व अनुभव से भरे बुजुर्गों, जोश से भरे युवा साथियों और अपने पति, जवान बेटे या भाई को तिलक लगाकर युद्ध भूमि में भेजने वाली मातृशक्ति, सबका यहाँ इस
दाढ़ी खाप के चबूतरे पर मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं ये जो कानून आए हैं ये काले हैं या सफेद, इसके बारे में मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि ये बात बताना थोड़ा ही मुश्किल है। जैसे आपसे कोई पूछे मैं काटड़ा ले आओगी कि काटड़ी ले आओगी, क्योंकि कानून का जो क्रियान्वयन है उसके ऊपर ही निर्भर करता है क्या परिणाम होंगे। मैं इस बात में, इस गहराई में मैं जाना नहीं चाहता। जो मेन बात है, आंदोलन किसानों का है और पंजाब की धरा से इसकी शुरुआत हुई है। और आजादी के बाद 12-13 साल बीजेपी की सरकारें और 8 साल मोर्चा सरकारें और 55 से ज्यादा साल कांग्रेस की सरकारें रही। तो आज कड़वा सच ये है कि किसान की हालत दयनीय है और किसान को बाजार या कुदरत के हवाले छोड़ने की सरकार की मंशा दिखती है। किसी जमाने में गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे और हिंदू धर्म को आबाद रखने के लिए उसने दिल्ली में जाके अपना शीश कटाया, वो इसी मार्ग से गए थे। आज दमतान, नरवाना, खड़गपुरा, खटगढ़, जींद में जो गुरुद्वारे बने हैं ये उसी की समृद्धि है और हमें उनके बलिदान की याद दिलाती है। तो मेरा इसमें एक सुझाव है कि हम कंधा से कंधा मिला के खड़े हों और इस अवसर को सारे देश के किसानों के बीच भाईचारे के पर्व के रूप में हम इसको याद करें, इसको यादगार बनाएं और किसी भी सरकार के लिए किसान हितों की अनदेखी करना मुश्किल हो जाए। तो मेरा जो इकलौता सुझाव है कि जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, राजनीति में जो सक्रिय हैं, अगर वो थोड़ा पीछे रहे, बल्कि पीछे भी ना रहे, साथ रहे और फर्टिलाइजर ना बने, क्योंकि राजनीति से जुड़े लोग जब आगे आएंगे सरकार को बहाना मिलेगा कि राजनीतिक आंदोलन है और इसमें किसान मुद्दे पीछे रह सकते हैं और ये लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। तो जो भी बड़े बुजुर्ग आदेश करेंगे, अपने अनुभव के आधार पर जो बताएंगे, तो युवा उसका अनुसरण करेंगे और यथासंभव इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम धरने पर जाने के लिए तैयार हैं और इस आंदोलन को गैर राजनीतिक रखा जाए, नॉन पॉलिटिकल रखा जाए। किसी जमाने में लेनिन ने कहा था कि रूस के लोगों, आज आपके पास खोने के लिए केवल बेड़ियां हैं और पाने के लिए जन्नत। तो यही स्थिति आज किसान की है। इससे ज्यादा कुछ खोना नहीं, इससे नीचे किसान ने जाना नहीं। इसकी स्थिति बेहतर कैसे हो, ये तो हमारे जो नेता वहां धरना दे रहे हैं वो तय करेंगे। आपने केवल साथ देना है। और इसी के साथ मैं अपने जो मंच संचालक का आभार जताता हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई रामेर। बोलने वालों में सिर्फ हमारे पास 2 ही नाम हैं और जैसे आवाज़ भी आई है कि अब बोलना विचार जो आए वो काफ़ी आ चुके हैं, बैठ करके रणनीति बनाई जाए। तो मैं आदरणीय किसान साथियों, महिला शक्ति व हमारी खाप के प्रधान दलवीर सिंह जी व चैल खाप के प्रधान सुरजीत सिंह जी, थुआ कपा के प्रधान आदरणीय ओम प्रकाश जी, नगूरा से सरपंच जस्सा नंबरदार जी, टेकराम छत्र जी, सम्मानित किसान भाइयों, नौजवान साथियों, महिला शक्ति, जैसा कि सभी ने पता है कि इस मीटिंग का हमने आयोजन
हमारे किसान भाइयों के लिए, किसान आंदोलन की मजबूती के लिए किया गया था, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर पूरे समस्त भारत के किसानों का आंदोलन चल चुका है और वो आंदोलन इतना बड़ा है कि दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन तानाशाही सरकार ने, जो मोदी सरकार है, उसके कान पर जू नहीं रेंगी है। लेकिन साथियों, अगर किसान एक होगा, मजदूर एक होगा, व्यापारी एक होगा, आज देश का कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी और किसान सड़क पर आ चुका है, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और हमारे किसान नेता जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उन्होंने भी एक प्रण लिया है कि जब तक इन कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लेती सरकार, हम दिल्ली के अंदर डटे रहेंगे। इसलिए हमने भी हमारी यहाँ बांगर क्षेत्र के लोगों की, किसानों की यहाँ एक महापंचायत बुलाई है, जिसमें हमने कुछ प्रस्ताव पास किए हैं। इस महापंचायत के अंदर अगर आपकी सभी सहमति होगी तो आप उस पर मोहर लगा देना। मैं जो प्रस्ताव लिए गए हैं, एक बार आप सभी से मैं पढ़कर सुनाऊंगा कि हमारा पहला प्रस्ताव है कि जो किसानों के बारे में हमारे कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने एक अनाप बयानबाजी की है कि इनको तो विदेशों से फंडिंग मिलती है। और दूसरी है कंगना रावत, जो एक फिल्मी स्टार है, जिसने बीजेपी को बहुत हाईलाइट भी किया है। उसने बोला कि ये किसान है जो यहाँ किसान ना होकर भाड़े के मजदूर यहाँ दिल्ली के अंदर बैठे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता। मैं साथियों बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री तो हमारी किसानी को पहचान मिटाना चाहता है, क्योंकि वो पाकिस्तान से आया हुआ है। पाकिस्तान से आकर भी हमने हरियाणा के लोगों ने उसको अपना मुख्यमंत्री माना है। ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए अशोभनीय बातें हैं। इस सम्मानित पद पर होकर ऐसी घिनौनी बातें मुख्यमंत्री ने नहीं करनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री का भी, कंगना रावत का भी और जेपी दलाल का भी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इस मीटिंग के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार की भी बात करते हैं। एक तो हमारा ये प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव हमारा, जैसे हमारे क्षेत्र के जो भी बीजेपी के या अन्य जो समर्थन करते हैं इस सरकार को, बीजेपी के वो नेता या तो समर्थन वापस ले बीजेपी से, नहीं तो हम उनका भी विरोध करेंगे। अगर क्षेत्र में आएंगे तो उनको काले झंडे दिखाएंगे। तीसरा हमारा प्रस्ताव है कि हम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगे कि हमें या तो ये जो कृषि कानून बनाए गए हैं किसान विरोधी, इनको वापस सरकार द्वारा करवाए जाए, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे, ताकि किसान अपनी इज्जत की जिंदगी नहीं जी सके तो इज्जत की मौत तो मर सके। और चौथा हमारा ये है कि हमारा कल से यहाँ नौजवानों का दस्ता पैदल चलने के लिए, पैदल और ट्रैक्टर से चलने के लिए दिल्ली के लिए जाएगा। और इस जो हमारा पूरा देश का किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी मजबूती के लिए हमारा यहाँ से काफिला जाएगा, उसके लिए भी हमने एक प्रस्ताव पास किया है। अगर साथियों आपको ये चारों प्रस्ताव मंजूर है तो आप सर्वसम्मति से हाथ उठाकर इस प्रकार का एक फैसले पर मोहर लगाओ कि हमने चारों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए हैं। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का, आप नेताओं का, जिन्होंने हमारे इस किसान महापंचायत के अंदर हमारे जो प्रस्ताव थे उन पर मोहर लगाई। और साथियों, अब मीटिंग लंबी तो नहीं चलेगी क्योंकि समय बहुत होगा, लेकिन जो हमारे वक्ता बोलना चाहिए वो सीमित में सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर ही अपनी बात रखें, क्योंकि वक्ता ज्यादा है। और साथियों, हमने इस महापंचायत के लिए हमारा रॉयल गार्डन है, वहां पर भोजन की व्यवस्था भी की है। इसलिए मेरी एक प्रार्थना जरूर है कि सभी किसान भाई, आपके जो भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, सामाजिक संगठनों से आए हैं, वो खाना लेकर जरूर जाए रॉयल गार्डन में। तो एक हमारा
जो देश के प्रधानमंत्री है उनका पुतले का कार्यक्रम है। तो इसके बाद हम मीटिंग के बाद मोदी का पुतला फूकेंगे, उसके बाद आप सभी खाना खाकर अवश्य जाए। अपने चबूतरे के सामने मेन रोड पर हम पुतला फूकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद भैया साहब, जो आपने ये प्रस्ताव रखे हैं वो सभी किसान भाइयों ने सर्वसम्मति से पास किए हैं। इसके लिए किसान भाइयों का भी तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं रामपाल जी झील को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और 1-2 मिनट के अंदर ही अपने विचार रखने का काम करें। रामपाल जी झील। आदरणीय समाज के लोग, सभी तरफों से आए